रिवाजों का संरक्षण करना सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो आप ये कानून ला करके कितने बड़े देशद्रोह का काम कर रहे हैं ये लोग जान नहीं पा रहे हैं। ये जो बार बार हमारे लोग आवाज उठाते हैं और ये लोग आईपीसी और सीआरपीसी लगाने का प्रयास करते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में पल्लाकाशी विश्वनाथम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये कहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर नॉट पनिश टू द शेड्यूल एरिया। मतलब जो जज साहब है वो भी आदिवासियों को दंड नहीं दे सकते हैं, तो हम लोगों को जेल और जुडिशियल कस्टडी कैसे दे रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है आपके अलीराजपुर में। और रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में एक बार और कहा है कि सीआरपीसी शैल नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया। मतलब सीआरपीसी का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र या अलीराजपुर में नहीं हुआ है, तो आप आईपीसी तो लगा रहे हो पर सजा कैसे दे रहे हो, यह भी बहुत बड़ा सवाल है आपके अलीराजपुर के अंदर। यहाँ के समाज सेवी और यहाँ के राजनीतिक बड़े बड़े भाई लोग बैठे हैं, ये लोग क्या सिर्फ नींद निकाल रहे हैं, इनको कानून का ज्ञान नहीं है क्या? ये लोग संविधान का शामिल करें, ये नींद निकालने वाला काम बंद कर दीजिए। अलीराजपुर हमारे आदिवासियों का क्षेत्र है और यहाँ पर कलेक्टर साहब भी अवैधानिक है। अगर वैधानिक है तो हमें कलेक्टर साहब गैजेट नोटिफिकेशन अर्थात राजपत्र आप दिखाए तो हम मानेंगे कि आप इस ऑफिस में वैलिड हैं। हमारे क्षेत्र में ये जो लोग हैं आपके झाबुआ और अलीराजपुर जो टोटली अनुसूचित क्षेत्र है, इसमें ये लोग मिशनरी टाइप से घुसते हैं, ये लोग धर्म का एजेंडा लेकर के घुसते हैं, ये लोग फालतू का प्रोपेगेंडा नौकरी लेकर के घुसते हैं कि आपको ये दे देंगे, आप तो भक्त बन जाओ, आप ये बन जाओ करके आपकी जमीन छीन रहे हैं। जबकि आपके आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र झाबुआ और अलीराजपुर में एक इंच भी जमीन सरकार की नहीं है, ऐसा समता जजमेंट ने कहा है। और कहा है पी रामारेड्डी ने कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकार एक व्यक्ति है, और भू राजस्व संहिता की धारा 165 ने कहा है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को नहीं हो सकती है। तो क्या सरकार आदिवासी है जो मेरी जमीन छीन रही है? ये जो सबसे बड़ा सवाल है। तो आप सब लोगों को आज आप तहसीलदार और एसडीएम जिनसे भी मिलने आए हैं उनसे ये कहना कि तू तेरा बाप ला करके दिखा दे तो हम मेरे हिस्से की, मेरे बाप के हिस्से की भी तुमको जमीन दिला दो, पर तेरा बाप नहीं है तो तू पोटले बांध के यहाँ से निकल जा। क्योंकि जो जमीन है वो अपने बाप के नहीं होती। ये लोग नाजायज औलाद है जो आपकी जमीन मांग रहे हैं, इनके बाप का ठिकाना नहीं है। ये थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से आए हुए लोग हैं जो आपके खनिज को छीनने का कोशिश कर रहे हैं। केरल बनाम 2013 में एक जजमेंट आया, उससे कहा कि जिसका जमीन है उसी का खनिज है। तो हमारे जमीन में पेंसिल निकले या कुछ भी निकले, हमारा भाई कलेक्टर तेरा कैसे? आज जवाब दो भाई। आपको सवाल पूछने लायक बनना पड़ेगा। अगर सवाल पूछने लायक नहीं बने तो ये लोग जो है आपको मार डालेंगे, आपको निपटा डालेंगे। ये एनडब्ल्यू जैसी साजिश लेकर के आ रहे हैं, G20 का एजेंडा लेकर के आए हैं। ये लोग कभी बारिश करवाते हैं, कभी नहीं होती है। ये लोग कृत्रिम बारिश करवा के आदिवासियों को इस धरती से समाप्त करने का प्लान कर